क्या? अरे सर जी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में। चलो बच्चों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो 3 लाइन दे रखा है L1 L2 L3। अब ये क्वेश्चन जेईई में 2025, 2026, 2027 किसी में भी आ सकता है, तब ध्यान से देखिए। अगर अभी भी इफ यू आर नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सो बिकॉज आई विल कीप ऑन कमिंग विद मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। सो वी गो, वी हैव 3 लाइंस। और पहला लाइन जैसा आप देख रहे हैं 2025 2027 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप जो है 2026 है। दूसरा लाइन जो है सेम पॉइंट से पास कर रहा है 2025 2027 से और स्लोप जो है वो -1 2026 है। अभी तक आप रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे M1 M2 -1 है, मतलब L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है L2 से। ठीक, ये देखते ही इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गया। एक तीसरा लाइन L3 है जो कि 2027 और 2026 से पास कर रहा है। पहले तो चेक कर लो क्या ये तीनों लाइन कंकरेंट है। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये 5 और 6 से पास नहीं कर रहा है। वो रहा ये तीनों लाइन मिला के एक ट्रायंगल बन रखा है, वेयर L1 और L2 दो लाइन जो है। अब चूंकि ये दोनों में से कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है या कोइंसिडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली देयर इंटरसेक्शन जो होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा, राइट। तो P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 का है, सिमिलरली QR। अब आगे क्या वो रखा है, P1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ P इन L3, P2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ Q इन L1 एंड P3 इज रिफ्लेक्शन ऑफ R इन L2। ठीक है भाई। तो रेशियो ऑफ एरिया पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब यूजुअली जब ये क्वेश्चंस हमने क्लास में दिया तो बच्चे कैसे ट्राई करने लगे, अब देखिए। तो L1 एक लाइन है, तो सपोज ये लाइन L1 है और L2 अनदर लाइन है L2। सिंस देयर स्लोप इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और L3 लाइन जो है वो इस दोनों से पास नहीं कर रहा है, तो कुछ इस टाइप का होगा L3। अब इस ट्रायंगल का नाम मैं दे रखा हूँ, तो L1 L2 1 2 P पे कट कर रहा है, तो 1 और 2 इसको पॉइंट P कर दो। 2 3 Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन 2 और 3 है Q पे और 1 3 R पे। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। अब क्या हो रखा है, P1 भी रिफ्लेक्शन ऑफ P इन L3। ठीक है। अब P का रिफ्लेक्शन L3 में, तो L3 में अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूँ तो ये बन जाएगा P1। सिमिलरली Q का रिफ्लेक्शन L1 में, Q का रिफ्लेक्शन L1 में अगर लोगे तो यहाँ पे कुछ बनेगा, उसको क्या दे रखे हैं P2। चलो ये P2 हो गया। और R का रिफ्लेक्शन L2 में, रिफ्लेक्शन ऑफ R इन L2 इज P3। R का रिफ्लेक्शन ये लाइन L2 में, ये बन गया मेरे पास P3। अब यहाँ से अपने पास एक ट्रायंगल और देखने को मिला, P1 P2 P3। और हमें जो पूछा जा रहा है वो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P2 P3 और PQR। अब अगर आप ब्लाइंड प्रॉब्लम अप्रोच सॉल्यूशन अप्रोच लोगे, तो पहले पॉइंट PQR निकाल लो, फिर पॉइंट P निकाल के अब फॉर्मूला से उसका रिफ्लेक्शन निकाल लो एंगल लाइन। आपको याद होगा रिफ्लेक्शन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में कोई भी पॉइंट अल्फा कमा बीटा का क्या आता है, मैं एक बार रिकैप कर दूं। x माइनस, मान लो ये रिफ्लेक्शन एक्स वाई है, तो x माइनस अल्फा वाई ए इज y माइनस बीटा वाई बी इज -2 टाइम्स ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयर इज नो स्क्वायर रूट, जो आप मिस्टेक करते हो। तो यहाँ से मैंने क्या करेगा, यहाँ से हम लोग P1 P2 P3 तीनों निकालेंगे। फिर डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से, अगर मेरे पास ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ठीक, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ टाइम्स मॉड ऑफ 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3। सिमिलरली ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये पूरे करने में तुमको लग जाएगा हाफ एन आवर। और फिर आप बोलोगे पेपर एक्सट्रीमली लेंथी था। तो यहाँ पे आइडिया क्या है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इरिलेवेंट है, मतलब इसका बहुत खास यूज नहीं है एक्चुअली। आप इसको प्योरली आराम से सिंपल मोटिवेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे, इसको फिर से मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मेरे पास एक लाइन L1 है, L2 है और ये L3 है, यही सिचुएशन था। अब देखो मान लो इसको मैं PQR लेता हूँ, ठीक। तो अभी मैं लाइन को तुम भूल जाओ, जैसे कोई भी मैं पॉइंट्स PQR हो सकता है, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन से अलग ले रहा हूँ, लेकिन पॉइंट है जो आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं P को रिफ्लेक्ट कर, अगर मैं P को रिफ्लेक्ट करूँ, तो सपोज इसका रिफ्लेक्शन जो होगा इसमें वो कुछ P1 आया, राइट। Q को रिफ्लेक्ट करूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, Q का रिफ्लेक्शन
L2 में, तो ये इसको मैं अगर P2 बोल दूं और सिमिलरली मैं R को रिफ्लेक्ट करूं तो मैं बता सकता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, और इसको मैं अगर P3 बोल दूं। ठीक, तो अब तुम ध्यान से देखो, मुझे इस ट्रेंगल का, मुझे ये वाले ट्रेंगल का एरिया वर्सेज ओरिजिनल ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैं ओरिजिनल ट्रेंगल को अलग कलर से दे रहा हूँ, ठीक है, मीन्स दिस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। देखो यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स क्लास 8 9 10 से हम यहाँ पे उठाएंगे। तो आपको पता है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर भी हो, ओके, तो फिर वो जो होगा क्वाड्रिलेटरल वो रोम्बस कहलाएगा। ठीक, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी है डायगोनल जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं और बाइसेक्ट्स भी करते हैं आपस में दोनों को। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो रोम्बस होगा। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को देखो, ऑब्वियसली तुम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आप देख रहे हैं ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, P2 और Q का डिस्टेंस P से, सिमिलरली R और P3 का डिस्टेंस P से इक्वल है। तो अगर मैं एक इमेजिन करूँ, अगर मैं इमेजिन करूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सो क्वाड, ध्यान से देखिएगा P2 R Q P3, तो ये तो एक रोम्बस बन गया, दिस इज रोम्बस। अब जैसे ही रोम्बस बन गया तो मैं बोल सकता हूँ क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएगा P2 P3 का। ठीक, यही नहीं, क्यू आर जो है वो तो पैरेलल भी होगा P2 P3 का। ये दो इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ये जो ट्रेंगल है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस, बेस क्यू आर लेके इंटू हाइट, ठीक है, इंटू हाइट। अब देखो अब वो हाइट क्या है, अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं अगर हाइट P1 अगर दूँ तो ये डेफिनेटली ये 90 डिग्री, ठीक है, तो इस ट्रेंगल के लिए हाइट, एंड सिंस क्यू P1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ P अलॉन्ग क्यू आर वाले लाइन, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानूँ तो ये भी x हो जाएगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू मैं उसको x बता सकता हूँ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अपने को फाइंड करना है P1 P2 P3, ये आ जाएगा हाफ इंटू, अब देखो इसका बेस है P2 P3, ठीक है, लेकिन P2 P3 और QR ये दोनों इक्वल है क्योंकि रोम्बस है, ये डिस्टेंस बराबर, ये पूरा डिस्टेंस था, और PR जो है वो PR थी। अब ये रोम्बस क्यों हुआ, फिर से मैं एक बता रहा हूँ, क्योंकि PP2 इज इक्वल टू PQ एंड PP3 इक्वल टू PR बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और आपस में दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी है, तो इस कंडीशन से मैंने बताया ये रोम्बस हो गया। तो अब जैसे ही रोम्बस हो गया तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू P2 P3 इंटू जो भी हाइट होगा, ठीक है। अब मेरा क्लेम है जो P1 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा P2 P3 से भी। ये क्लेम कैसे सही है, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे पास रोम्बस है तो ये और ये आपस में पैरेलल है। कौन कौन, RQ इज पैरेलल टू P2 P3। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन एक पर 90 बना रहा है तो दूसरा पे भी 90 बनाएगा ही, विद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल और जो भी बोलो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये 90 हो गया। ठीक, अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो अगर ये x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये भी x है, तो अब मैं ये डिस्टेंस को कैसे फाइंड करूँ, ठीक है, तो सपोज उसको मैं y ले लिया, सपोज मैं उसको y ले लिया, तो अब देखो अब तुम इस y को कनेक्ट कर सकते हो x से, कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो अगर आप ट्रेंगल, सपोज ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं कुछ नाम d दे देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको D1 दे देता हूँ, तो नाउ आई कैन कंसीडर ये वाला ट्रेंगल, ध्यान से देखिए हैश ट्रेंगल, ये और ये वाला, इस दोनों हैश ट्रेंगल में मीन्स इन ट्रेंगल P2D और P एंड ट्रेंगल अगर मैं बताऊँ QD1 और P, तो ये देखो ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है कैसे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकल अपोजिट, और ये तो 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो आशा से आशा एक आशा की किरण दिखाएगा, ऐसे से हम बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, अब कॉन्ग्रुएंट तुम सेम एक्चुअली में P2D और Q2D इसको सेम एडजेसेंट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लिखा हूँ,
तो फील है ये ट्रेंगल और वो ट्रेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये y जो है वो x के बराबर हो गया, तब तो मजा आ गया। अब मेरा देखो ये जो ट्रेंगल है इनटू हाइट, तो ये हाइट अपने पास क्या आया, हाइट इज नथिंग बट p1d, हाइट इज नथिंग बट दिस इज p1d। और p1d क्या है, p1d इज नथिंग बट ये तो आ गया x प्लस एक्स टू एक्स और प्लस वाई, लेकिन y x के बराबर है कन्वेंसी से, तो वो 3x आ गया। तो अब देखो मजा आ गया अपने पास। तो इसका रेशियो ऑफ एरिया जो है ट्रेंगल p1 p2 p3 डिवाइडेड बाय ट्रेंगल PQR, ये रेशियो ऑफ एरिया हाफ हाफ कैंसिल, p2 p3 इंटू 3x बाई QR इंटू एक्स। अब P2 P3 और QR आपस में इक्वल है रोम्बस के कारण, थे ये भी कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। और देखो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं निकाला, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज किया है, जो रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और साथ साथ वो बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये लेंथ इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये मैं अभी कतई नहीं बोल रहा हूँ ये दोनों भी इक्वल होगा, वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा तो इसका बन जाएगा। ठीक है, और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, सिमिलरली ये पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जिसको आप आसानी से प्रूव करते हो क्लास 5-6 में। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम लगा होगा। और अप्रोच जो प्रॉब्लम का है कभी कभी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आपका जब कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो रहा है तो उससे हमें घबराना नहीं है, थोड़ा बेसिक से अगर आप ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट ये एक जनरल प्रॉब्लम था जो बता रहा है अगर तुम्हारे पास कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है और थर्ड लाइन दिया गया है और अगर रिफ्लेक्शन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज 3 आएगा। ठीक, अब इस टाइप का प्रॉपर्टी तुम जैसे पैराबोला में भी पढ़ते हो। जैसे पैराबोला में क्या होता है, कोई भी 3 पॉइंट पैराबोला पर ले लो, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उस 3 पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उससे एक छोटू सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, रेशियो ऑफ एरिया जो होता है वो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया जो है 3 आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, खास के जो अप्रोच जो हम कर रहे थे वो काफ़ी सही लगे। अगर कहीं पे तुमको कन्फ्यूजन है तो तुम क्या करो, वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर लो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्लियरली हर एक स्टेप को यहाँ पे बताया। थैंक यू, हैव अ गुड डे, आई विल मीट यू विथ मोर जेई प्रॉब्लम्स और टेक्निकलिटी जो कोऑर्डिनेट से, कैलकुलस से, बाइनोमियल थ्योरम्स, अलजेब्रा से जो है। ठीक है ना, आपको नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, enjoy learning, and all the best for your upcoming preparation and upcoming exam. Thank you.